अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने की थी 2.4। तो इस वीडियो में बेटा हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। ये सेट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 8 में भी पढ़ा, 7 में भी और 6 में भी। और ये मैं तारफ भी है इसका। तो मजीद मैं इसका और तारफ आपको करवा देता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, सेट एंड फंक्शन। तो सेट और तो फाइल। तो इसको बेटा हम इसकी दो एक्सरसाइज है वो सेट में है, और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो आपके पास फंक्शन में है। तो आज हमने बेटा 3.1 करनी है। तो 3.1 में करने से पहले बेटा हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, पहले ही पता है लेकिन अब मजीद मैं आपको और बता देता हूँ, और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे पहले सेट की डिफाइन है। सेट की डिफाइन है, सेट हमने पहले ही पढ़ा हुआ। सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वाज़ेह और मुख्तलिफ एशिया के इज्तिमा को हम सेट कहते हैं, वाज़ेह और मुख्तलिफ एशिया के इज्तिमा को। जैसे बेटा ये मैंने एक सेट लिखा ए, ये मैंने लिखा 2 3 4, ये बेटा सेट है। ये वाज़ेह भी है, हमें पता है कि ये 2 है और ये 3 और ये 4 है, 2 3 4 है। तो ये मुख्तलिफ भी है, तो ये बेटा सेट है। अगर मैं ये लिखूंगा 2 2 2, तो ये बेटा सेट नहीं है। वाज़ेह तो है, हमें पता है ये भी 2 2, लेकिन ये मुख्तलिफ नहीं है, तो ये बेटा सेट नहीं है। तो यहाँ पे बेटा कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सेट का नाम हमेशा बड़े रूप में लिखते हैं, जैसे ये है। जब भी सेट का नाम लिखना है स्टार्टिंग पे, उसको बेटा हमने बड़ी हरूफ तजी यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिखना है। और अंदर जो बेटा हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे बेटा छोटी एबीसी में। अगर इसके अंदर नंबर आ गया, तो जैसे ये मैंने बी लिखा है, अगर नंबर आ गया तो नंबर तो बेटा वैसे ही लिखेंगे ना। अगर इसके अंदर हमने एबीसी लिखनी पड़ जाए तो वो छोटी लिखेंगे, बाहर इसका नाम जो है बेटा वो हम बड़ी एबीसी में लिखेंगे। तो उसके बाद बेटा सेट को लिखने के तरीकाकार है हमारे पास। सेट को लिखने के तरीके हैं। सबसे पहले बेटा डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको बेटा बयानिया तरीका कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाली एग्जांपल लेते हैं। ए, ये मैं इधर लिखता हूँ AEIOU। तो ये बेटा इसको मैं पहले फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, मैं कहूंगा वावल्स का सेट। यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो सेट ऑफ वावल्स। तो ये बेटा आएगा। ये बेटा बयानिया तरीका, ये इसका कौन सा है? बयानिया तरीका है ए का। ये दोनों तरीके बयानिया के तरीके हैं, ये उर्दू में और ये इंग्लिश में है। अब बेटा द टेबुलर फॉर्म, अंदराजी तरीका, दूसरा तरीका टेबुलर फॉर्म, अंदराजी तरीका। तो ये बेटा ये मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये बेटा आपके पास ये अंदराजी तरीके में ही है, टेबुलर फॉर्म है। यानी कि इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये बेटा टेबुलर फॉर्म है। तो इसको यानी कि हमने ब्रैकेट में लिखा और कॉमे लगा के हमने अलग-अलग लिख दिया। ये भी बेटा ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ये भी बेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में अंदराजी तरीके में है। नेक्स्ट बेटा तरकीम सेट साज है। तो इसका बेटा मैंने तरकीम सेट साज में लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसका बेटा स्पेशल वर्ड होते हैं एक्स, सच दैट। इसका मतलब होता है सच दैट, उर्दू में से कहते हैं जबकि। एक्स, ये यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ वावल, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास तरकीम द सेट बिल्डर फॉर्म में या तरकीम सेट साज। तो बेटा हमने सेट की डिफाइन कर ली। इसके हमने 3 तरीके पढ़े हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयानिया तरीका, द टेबुलर फॉर्म अंदराजी तरीका, द सेट बिल्डर फॉर्म तरकीम सेट साज। तो ये बेटा हमारे पास अंदराजी तरीके में था, ये मैंने बयानिया तरीके में लिखा, यानी कि ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म में था, अंदराजी तरीके में था। ये बेटा मेरे पास बयानिया तरीके में है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। और ये बेटा मैंने जो लिखा है, ये बेटा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बेटा इसको उर्दू में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वावल्स का सेट। तो ये बेटा थोड़ा सा सेट का तारुफ था, एक डिफाइन थी और इसके 3 मेथड थे। नेक्स्ट बेटा हम इसके एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। उसमें बेटा इन्हीं तरीकों का हमने यूज करना है। इस तरीके में दिया होगा तो उसको इस तरीके में कन्वर्ट करेंगे, अगर इस तरीके में दिया तो उसको इस तरीके में कन्वर्ट करेंगे, अगर इस तरीके में दिया तो बेटा इसको इस तरीके में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा पहले 2 क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज
3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मेरे पास बेटा एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। ये हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में दी हुई, यानी क्या इस सवाल में हमने ये करना है, टेबुलर फॉर्म है सवाल, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास अंदराजी तरीके में दिया हुआ है, अंदराजी तरीके में। इसको बेटा हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म, तरकीब सेट साज। तो ये बेटा हमारा ये सवाल में हमारा यही टारगेट है, हमने टेबुलर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना है। पहले इसको मैं इसकी शक्ल लिखता हूँ, ये किस तरह दिया हुआ सेट, तो फिर उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखें बेटा ये दिया हुआ है, इसको 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे। ये बेटा 2 का स्क्वायर है, 4 होता है, हमें पता है। 9 है बेटा, 3 का स्क्वायर है। ये बेटा 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में बेटा जो है ना वो 22 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमने बेटा इसको लिखना है, अब हमने बेटा इसका जो आंसर निकालना है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, ये देखें स्टार्टिंग पे आपने ये लिखना है एक्स, ये मैंने पहले ही बताया था, ये होता है सच दैट, या फिर उर्दू में से कहते हैं जब के, उर्दू में से कहते हैं जब के एक्स इक्वल टू। अब ये किस तरह का चल रहा है बेटा, ये चल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नीचे वाली रकमें चेंज हो रही हैं, नीचे वाली रकमें चेंज हो रही हैं। तो बेटा जो बेटा चेंज हो रही है तो उसको हम एन कहेंगे। ये देखें एन, ये चेंज हो रहा है। ऊपर बेटा स्क्वायर ये सारों के, तो स्क्वायर है सेम है, मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये एन का स्क्वायर है। और ये बेटा जो है हमें पता है नेचुरल नंबर जो होता है, मैं नेचुरल नंबर इधर लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर बेटा इस तरह का होता है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। ये बेटा हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, उर्दू में से कुदरती अदाद कहते हैं। तो ये बेटा देखें यहाँ से 1 से, ये हमारे पास नीचे जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। तो ये जो एन है बेटा, ये एन जो है ये किसका रुकन है, नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे बेटा हमने शर्त भी लिखनी है, जब लास्ट में रकम दी हो तो इसका हम शर्त लिखते हैं, अगर लास्ट में रकम ना दी हो तो फिर शर्त नहीं लिखते, फिर हमारा यहीं तक ही आंसर आ जाना। अब देखो यहाँ से ये 1 है, 1 लिखना है, आखिर पे क्या है 22 है, 22 है, ऐसे। अब हमने यहाँ पे दरमियान में एन लिखना है। अब हमने ये इधर ऐसे लगाना है, यानी कि एन 1 से बड़ा है, ये देखो 1 से बड़ा ही चल रहा है, 2 3 4, और जो 22 से छोटा है, और ये 1 भी शामिल है इसमें, तो 1 शामिल होगा तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, और ये 22 भी शामिल है तो ये इक्वल लगाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। दोबारा समझे बेटा, जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हमने एन का नाम दिया है, स्क्वायर सेम था, हमने स्क्वायर ऐसे ही रखा, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एन जो है बेटा वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। और बेटा इसकी शर्त पहला लिखना है और आखिरी लिखना है, और इस पे ये लगा देना है, यानी कि ये एन जो है इससे बड़ा है और इसके बराबर भी है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, और जो एन है वो 22 22 से बेटा इक्वल भी है 22 के, और इससे छोटा भी है, यानी कि इसमें ये हमने लेना है। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 2 में लिखता हूँ। पार्ट नंबर 2 भी बेटा मेरे पास इसी शक्ल का ही है, ये है मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, 2 4 8 16 आगे बेटा अप टू सॉन है, ये 2 5 6। तो इसका भी बेटा समझने के लिए पहले मैं इसकी शक्ल लिखूंगा। ये क्या होगा, 2 की पावर 1, ये 4 होता है 2 की पावर 2, 8 होता है बेटा 2 की पावर 3, ये बेटा जो 16 होता है 16 होता है, ये बेटा 2 की पावर 4 अप टू सॉन, ये 256, ये 256 बेटा ये होता है 2 की पावर 8। तो अब बेटा इसी को भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू। अब ये इस सवाल में देखे बेटा नीचे वाला चेंज हो रहा था, नीचे वाला चेंज हो रहा था, ऊपर सेम था। इसमें बेटा नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, तो बेटा नीचे वाला हम सेम ही लिखेंगे, नीचे वाला हम लिखेंगे 2, ऊपर पावर चेंज हो रही है तो हम इसको लिखेंगे n। और बेटा ये जो n है स्टार्ट हो रही है हमारी 1 से, तो मैंने आपको नेचुरल नंबर पीछे भी लिख कर दिया, नेचुरल नंबर बेटा 1 से शुरू होता है, तो ये जो n है ना बेटा ये रुकन है नेचुरल नंबर का। और
यहाँ पे बेटा पहली पावर दी और आखिरी भी हमें पता है, तो यहाँ पे फिर हम इसकी शर्त लिखेंगे, इसकी जो कंडीशन है वो लिखेंगे 1 8। यहाँ पे n लेंगे, ये 8 के इक्वल भी है और इससे छोटा भी है, और ये 1 से बड़ा है और इससे इसके इक्वल भी है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि 1 से बेटा बड़ा है और ये बेटा 8 से छोटा है और इसके इक्वल भी है। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 बेटा, पार्ट नंबर 3 है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन प्लस माइनस 1000। ये बेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको बेटा मैं मजीद इस सेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये बेटा हमारे पास इंटीजर, ये जो जेड में जो लिख भी देता हूँ, जेड सेट हमारे पास इस तरह होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन, ये बेटा जेड होता है। इसको बेटा ना उसको भी और इसको भी बेटा मैं एक शक्ल में और लिख सकता हूँ। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, इधर 0 लिखते हैं, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -3, इधर -4 अप टू सोन। यहाँ पे बेटा प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये यहाँ पे बेटा लास्ट पे जो इसका आंसर आएगा वो माइनस आएगा 1000, और इधर बेटा प्लस होगा 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये बेटा प्लस होगा 1000। प्लस चाहे ना भी लिखें या लिख ले। ये बेटा इस तरह का सेट है मेरे पास। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने लगा हूं। मैं लिखूंगा x सच दैट x, अब यहाँ पे शर्त नहीं है, सीधा सीधा हमने लिखना है, ये हमारे पास z के इक्वल है। x किसके इक्वल है? z के इक्वल है। और यहाँ पे बेटा इसकी शर्त क्या है? ये देखो पहले वाला दिया और आखिरी वाला दिया हुआ है, तो इसके बेटा हमने शर्त लिखनी है माइनस और यहाँ पे 1000। अब बेटा यहाँ पे हमने n तो लिखा नहीं है, सिर्फ x ही है यहाँ पे, तो इधर x यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये वाला लिखेंगे, इससे बड़ा है और इससे छोटा है और ये भी शामिल है। ये देखें ये भी शामिल है और वो भी शामिल है, तो ये नीचे इक्वल लगा दें। तो ये बेटा इसका तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 4 का हमारे पास है क्वेश्चन है। ये हमारे पास है 6 11 18 आगे बेटा अप टू सोन है। ये बेटा हमें शक्ल से ही नजर आ रहा है, ये 2 का ये 6 का टेबल है। 6 का टेबल है तो बेटा ये देखें, इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं इसकी शक्ल लिख रहा हूँ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा अप टू सोन। 6 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा। तो इसको बेटा आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये देखें बेटा x सच दैट x इक्वल टू, अब बेटा 6, ये देखिए इसमें 6 6 6 सेम रेयर है, तो 6 और ये बेटा मल्टीप्लाई है एंड मल्टीप्लाई है, तो बेटा ये देखें 1 2 3 मल्टीप्लाई में ये चेंज हो रहा है। तो इसको यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है इसको मैंने पहले बताया था मैन लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास 6n आ गया। अगर यहाँ पे हम बेटा देखें ना 6n है, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 20 पुट करेंगे 20 पुट करेंगे तो ये आएगा। अब बेटा जो n है वो बेटा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n किसका रुकन है? n बेटा छोटा n है नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। और बेटा यहाँ पे शर्त है 1 और आखिर पे 20। तो ये बेटा अब यहाँ पे n हमने लिखा है तो n लेंगे यहाँ पे n। ये बेटा 1 से n जो 1 से छोटा है और इसके बराबर भी है, सॉरी n जो है बेटा 1 से बड़ा है और इसके इक्वल भी है, और बेटा n जो है 20 से बेटा छोटा है और इसके इक्वल भी है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ और 20 तक मल्टीप्लाई है। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बेटा मेरे पास कुछ इस तरह से है 100 और ये बेटा आएगा 102 104। अब बेटा हमें देखने से लग रहा है कि इसमें कितना कितना प्लस हो रहा है। इसमें बेटा हमारे पास प्लस हो रहा है
टू टू प्लस हो रहा है। ये देखें, इसको मैं इसकी थोड़ी शक्ल बना देता हूँ। ये आएगा 100 प्लस 0, और यहाँ पे बेटा आएगा 100 प्लस 2, यहाँ पे बेटा आएगा 100 प्लस 2, ये आ जाएगा बेटा, इसमें 4 प्लस हो रहा है, प्लस बेटा ये आ जाएगा आगे 100 अप टू 100, ये आ जाएगा 100 प्लस ये। तो इसको बेटा हमने सेट फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू, इसमें देखें 100 तो सेम ही रह रहा है, 100 प्लस, इसमें देखें बेटा इधर 2 प्लस हुआ, इधर भी बेटा इसको ऐसे 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो ये बेटा देखें, और इसको ये जो 0 है इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेटा देखें, इसमें अब इसमें हमने बनाना है, देखो 2 इधर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, 2 सेम ही आएगा और आगे बेटा मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो ये n है। उसके बाद बेटा ये जो चेंज है बेटा n है, ये बेटा 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें पता है जो w होता है बेटा वो हमारे पास होता है 0 1 2 3 अप टू 100। तो जो बेटा 0 से स्टार्ट हो चेंज, अब चेंज यहाँ पे है ना 0 1 2 3, तो इसका बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे जो n है ना बेटा वो हमारे पास है w। और बेटा हमने शर्त लिखनी है, अब शर्त लिखनी है n की, n बेटा स्टार्ट हुआ है, n बेटा स्टार्ट हुआ है 0 से स्टार्ट हुआ है, और बेटा खत्म कहाँ पे हुआ है 150 पे। तो यहाँ पे बेटा ये लिखेंगे लेस और इक्वल n, सॉरी ग्रेटर और इक्वल n, n को इधर से देखते हैं, ये बेटा इधर से देखते हैं, n जो है इसकी तरफ 2 साइडें हैं, तो ये n 0 से बड़ा और इक्वल है, और ये बेटा n की इधर एक साइड है तो n इससे छोटा है और इसके इक्वल है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 3 9 27, और बेटा ये अप टू 100 है, तो ये काम ही आसान हो गया है। जब बेटा अप टू 100 आ जाए तो ये हम ये कंडीशन नहीं लिखते, ये वाली, ये और के ये इसका मतलब होता है और एंड, इसके बाद बेटा ये वाली शर्त हम नहीं लिखते। तो इसका बेटा थोड़ा सा मैं इसकी शेप बना रहा हूँ, ये देखें शेप कैसे बनेगी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 100। तो ये बेटा इसको मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग किसके, बेटा 0 से पावर स्टार्ट हो रही है, तो ये बेटा ऐसे आएगा इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर n चल रहा है, तो ये बेटा n पे क्या शर्त है हमारे पास, n जो है बेटा वो है जो 0 से स्टार्ट हो बेटा उसको कहते हैं w। तो ये बेटा ये इतना तक ही आएगा, इसकी आखिर पे हिस्सा ही नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 है बेटा 1 1 2 4 5 10 20 25 और बेटा 50 और 100। ये बेटा ये है हमारे पास, ये बेटा देखें ये जो इनसे दिए हुए हैं ये सारे, अगर मैं 100 ले लूँ लास्ट पे 100 है, तो ये बेटा अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 1 पे भी तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 आ जाएगा। अगर बेटा 100 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो इसका भी बेटा ये डिवाइड हो जाएगा 50 आ जाएगा। और इसके बेटा ये जितने भी इनसे, ये मैंने सारा सेट लिखा ना बेटा, ये 100 पे डिवाइड हो रहा है, 100 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका बेटा मैं ऐसे लिखूंगा x x
यहाँ पे क्या है, डिवाइजर ऑफ 100, ये किसके डिवाइजर हैं, 100 के डिवाइजर हैं। यहाँ पे लिखना है मकसूम में 100 के, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 100 के मकसूम अलिया। ये बेटा हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -100 एंड +100 +1000। ये बेटा इस तरह का हमने सेट, पहले भी हमने सवाल किया सेट ऑफ इंटीजर। तो ये बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि उर्दू में है ये सैयदाद का सेट है, और सैयदाद का सेट है बेटा -100 से 1000 के दरमियान में। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, इसको डायरेक्टली मैं लिखूंगा x सच दैट x जो बेटा रुकन किसका है, बिलोंग से कर रहा है जी से, और बेटा इसकी हम शर्त लिखेंगे माइनस ये और आखिर पे ये वाला। यहाँ पे बेटा लिखेंगे जो x है बेटा वो इससे बड़ा है और इसके इक्वल भी है, और ये बेटा इससे छोटा है और इसके इक्वल भी है, यानी कि इससे लेस है और इक्वल है, इससे ग्रेटर है, इससे बेटा ग्रेटर है, x जो है इससे ग्रेटर है और इसके इक्वल है, और यहाँ पे बेटा x इससे लेस है और इसके इक्वल है। तो ये बेटा हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट कर लिया हमने, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन रह गया वो मैं इधर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो ये बेटा 5, 10, 15 अप टू 50। ये बेटा इसको बेटा ये भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो इसको बेटा थोड़ा सा मैं इसकी शक्ल बना रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 अप टू इसको मैं लिखूंगा 5 × 20। तो ये बेटा वही जो हमने 6 वाला सवाल किया था सेम उसी तरह ही है, x सच दैट x = 5, साथ बेटा ये चेंज हो रहा है तो इसको हम n लिखेंगे, और n जो बेटा है वो रुकन है 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर है, और बेटा यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे 1 n और आखिर पे 20, और यहाँ पे बेटा यही साइन है, ये n इससे ग्रेटर है, बड़ा है और इक्वल इसके बराबर है, और n जो बेटा इससे छोटा है और इसके बराबर है। तो ये बेटा हम लिखते हैं। ये बेटा एक सवाल रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि बेटा ये तरकीब सेट साज में दिया हुआ है, तरकीब सेट साज। तो इसको बेटा हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म अंदराजिया तरीके में। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको जरा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या लिखना है। x सच दैट जबकि x इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो उर्दू में लिखा होगा 3 का ज़ाफ। तो ये बेटा 3 का हमने मल्टीपल लिखना, 3 का भाड़ा लिखना है, ये कहना है 3 का भाड़ा लिखना। कहाँ तक लिखना है, x जो बेटा 36 के इक्वल है और इससे छोटा भी है, यानी कि 36 भी शामिल है और इससे छोटे भी हमने लेने हैं। तो ये बेटा इसका जो आंसर आएगा 3, 6, आगे बेटा 9, आगे 12, सारे तो नहीं हम लिख सकते, अप टू 100 हम करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसमें बेटा 15 भी शामिल है, 18 भी, 21, 25, 4, 27, 30, 33 और बेटा ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, x सच दैट x बिलोंग टू r है, और बेटा 2x + 1 = 0। ये बेटा इधर हमें इस तरह के सवाल मिलेंगे जहां पे इक्वेशन दी गई होगी। ये देखे मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, 2x + 1 = 0। तो ये इस x की वैल्यू बेटा हमें वो चाहिए जो यहाँ पे पुट करने से आंसर हमारा 0 आए। तो इसके बेटा ऐसे करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
यह आ जाएगा 2x+1। तो x की वैल्यू बेटा मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैं -1/2 पुट करता हूँ यहाँ पे। 2 -1/2 +1, तो ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1, तो ये बेटा आंसर आ गया 0, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये देखो बेटा, ये जो मैंने x की वैल्यू पुट की है -1/2, तो ये बेटा r रियल नंबर में हर तरह के एलिमेंट है, जजर में है, बटे में है, हर तरह के बेटा एलिमेंट है। तो इसका जो बेटा आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आया -1/2। ये बेटा हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटा मेरे पास, पार्ट नंबर 3 है x जबकि x रुकन है p का, और बेटा जो x है ना वो बेटा लेस देन है 11 से, यानी कि 11 से छोटे लेने हैं। तो बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो बेटा अपने आप पे डिवाइड हो और अपने से छोटे पे डिवाइड है ना हो। तो ये बेटा 12 से छोटे लेने हैं और प्राइम नंबर है, तो 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि जो प्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसका डिवाइड करने वाले दो हों, यानी कि जैसे मैंने ये 5 लिखा तो इसको डिवाइड करने वाला या तो 1 है या फिर ये खुद ही 5 है। तो इसके यानी कि डिवाइजर 2 होने चाहिए। अगर एक लेंगे तो एक का डिवाइजर एक ही बनेगा, यानी कि एक को तकसीम करने वाला एक ही बनेगा। तो एक नहीं आता बेटा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 में बेटा क्यों नहीं लिख रहा, 4 बेटा यहाँ पे 4 को हम डिवाइड 2 पे कर सकते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 जो अपने छोटे पे डिवाइड तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 बेटा अपने से छोटे पे नहीं होता। 6 नहीं लिखेंगे, 6 बेटा 2 पे भी होता है और 3 पे भी होता है। 7 लिखेंगे, 7 बेटा 1 पे होता है या अपने आप पे होता है। 8 बेटा नहीं लिखेंगे, 8 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है और अपने आप पे भी। 9 नहीं लिखेंगे, 9 बेटा हमें पता है कि 9 जो है 3 पे होता है। और बेटा 10 नहीं लिखेंगे, 10 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है। और बेटा 11 लिखेंगे, 11 किसी पे 11 सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होता है। ये बेटा हमारे पास है। और हमने जो x है वो बेटा 11 से छोटे लेने थे, यहाँ पे इक्वल ही लगाओ तो 11 शामिल नहीं है। वैसे भी अगर लिखा होता तो प्राइम नंबर 11 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इसका x such that x is a divisor of इसको बेटा हमने ना कैलकुलेटर पे चेक करना है, हमने इसके डिवाइजर ढूंढने हैं। तो एक तो सभी पे डिवाइड होता है, इसके आखिर पे क्या है बेटा 8 है, तो 8 बेटा इवन है, जुफ्त है, तो बेटा ये 2 पे भी हो जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर उठाए 128 लिखे, तकसीम 3 लिखेंगे, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 3 पे नहीं होता, 4 पे कर लें, 4 पे हो जाएगा बेटा। 4 पे करेंगे तो 5 पे करेंगे तो 1 to 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा ये पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब 5 पे भी नहीं होता। 6 पे करेंगे ये 12, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। 7 पे करेंगे, 7 पे करके देखते हैं। 7 पे इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, ये बेटा ये भी पॉइंट पे मेरे मुझे आंसर दे रहा है। तो 8 पे करेंगे, 8 पे ये हो जाएगा। ये बेटा ऐसे जैसे हम करते हैं 2 4 8 के बाद बेटा ये 16 पे भी हो जाएगा, ये बेटा 32 पे भी हो जाएगा, 64 पे भी हो जाएगा, ये अपने आप पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आंसर है। तकरीबन आप बेटा ना 15 तक मालूम कर लें, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस पे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में लिख रहा है x इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये बेटा आएगा n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और यहाँ पे बेटा हमें शर्त भी दी हुई n जो बेटा वो छोटा है, n जो छोटा है 8 से, यानी कि 8 से छोटा हम 7 तक लेंगे। अब देखें बेटा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो n की पावर मैं शुरू करूँगा 1 से। 1 2 3 4 5 6
और 7 तक पावर लेनी है, क्योंकि एन जो हमारे पास पावर में है तो इसके बेटा शर्त बताई हुई, ये बेटा 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये बेटा 16 आएगा, ये 32 आएगा, ये आएगा 64 और ये बेटा आएगा 128। तो यही बेटा आंसर इधर लिखते हैं 2 4 8 16 32 64 128। ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका जो पार्ट है 6 वो मैं इधर कर रहा हूँ, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 6 है। 6 बेटा मेरे पास है x सच दैट x बिलोंग टू n है, और बेटा यहाँ पे हमारे पास ये और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा फिर इक्वेशन आ गई है, इसको बेटा ये देखें, इक्वेशन को मैं इधर लेता हूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ x प्लस 4। अब बेटा x की वैल्यू मैंने ये पुट करनी है, x की वैल्यू मैं ऐसी पुट करूंगा कि यहाँ पे इसको करने से ये बेटा 0 आ जाए, तो x की मैं -4 पुट करूंगा, तो यहाँ पे बेटा -4 रखेंगे, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा हमें पता है x की वैल्यू आ गई -4, लेकिन हमारे पास बेटा नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर जो होता है ना बेटा, ये हमारे पास इधर साइन नहीं है, इधर भी अलामत नहीं है, इधर भी अलामत नहीं है, इधर भी, यानी कि ये जमा वाले होते हैं, लेकिन हमें x की वैल्यू माइनस में पुट की है, तो इसका मतलब है ये जो -4 है बेटा इसके के अंदर नहीं आ रहा, हमारा सोल्यूशन सेट जो इस इक्वेशन का है बेटा इसके अंदर है नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्लस वाले नेचुरल नंबर होते हैं और हमारा जो आंसर है वो माइनस में है, तो इसका मतलब बेटा इसका सोल्यूशन सेट नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसका बेटा हम आंसर लिखेंगे खाली सेट। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर है हमारे पास है पार्ट नंबर 7 है। x सच दैट x बिलोंग टू n और x इक्वल टू x। अब बेटा इसमें देखें ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये x जो है ना, अब नेचुरल नंबर में मैं 2 एक दफा लूंगा और इसको बेटा इसमें नेचुरल नंबर मैंने एक दफा 2 यूज कर लिया, अब इक्वल लगा के फिर मैं 2 लिखूंगा तो 2 तो इसमें एक दफा ही है ना, 2 दफा तो नहीं ना लिख सकते, तो बेटा ये हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है हमारे पास एक सेट पे नहीं लग रही, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी बेटा इसका आंसर आएगा खाली सेट। दोबारा समझे, इसमें हम एक अदाद को एक दफा ही ले सकते हैं, इधर उसने 2 दफा लिखा हुआ है x इक्वल टू x, तो ये बेटा ऐसे नहीं हो सकता, तो इसका भी बेटा आएगा खाली सेट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका नंबर 9 में बेटा हमारे पास इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, इसको दोबारा लिखते हैं, तो ये इक्वल टू 0, इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे बेटा हमने सोचना है कि x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू बेटा पुट करेंगे हम -1/3, यानी कि x की जगह पे हम पुट करेंगे -1/3, तो ये बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1 + 1 ये 0 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू बेटा हमने पुट की है -1/3, तो यहाँ पे बेटा -1/3 देखें जो z हमारे पास वो इस तरह का होता है, तो इसमें बेटा देखें बटे वाली रकम, तो इसमें देखें ना नीचे हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1, लेकिन 3 बटे में नजर नहीं आ रहा, तो बेटा -1/3 इस z में नहीं है, तो इसका भी बेटा सोल्यूशन सेट वो आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास कुछ डिफाइने है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है यहाँ पे सबसेट है, सबसेट उर्दू में इसको दाती सेट कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए का हर रकन सेट बी में मौजूद हो, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए को बेटा सब बी का सबसेट कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ए मेरे पास है बेटा ए बी और बी मेरे पास है सी डी, ये बी मेरे पास है ए बी सी और डी। अब देखें ए के सारे अरकान बी में मौजूद है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए
सबसेट है बी का। तो ये बेटा इसमें दो तरह की एग्जाम है, एक ये और एक ये नीचे डैश लगी हुई। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे इसकी दो टाइप से उन्हें बनाई है। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर सबसेट है, और इसको बेटा उर्दू में भी इसके डिफाइन यहाँ पे लिखे, अगर ए सबसेट की अगर ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हो तो ए को सेट बी का तहती सेट कहेंगे, और सलामती तौर पर ऐसे लिखेंगे। तो ये अलामत के हिसाब से बेटा इसकी दो टाइप्स बनेंगी, ये अलामत के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें बेटा सबसे पहली टाइप है हमारी, यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है ये बेटा प्रॉपर सबसेट, और दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या डिफाइन है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। उर्दू में पढ़ते हैं, अगर ए सेट बी का ताती सेट हो और बी का कम से कम एक रकम ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो इसको बेटा अलामती तौर पर इसमें अलामत ये यूज करते हैं ए, ये बेटा ये यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ, ए इक्वल टू 2 3 4, और बी की मैं लिखता हूँ बेटा, बी की लिखता हूँ ये 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा इसमें 2 भी इसमें मौजूद है, 3 भी इसमें मौजूद है, 4 भी इसमें मौजूद है, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट है ये 1, तो ये बेटा 1 इसमें मौजूद नहीं है, 5 भी इसमें मौजूद नहीं है। तो ये बेटा इसको कहेंगे, ए को बी का कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और उर्दू में इसको कहेंगे वाजिब ताती सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखें बेटा सी हम लिखते हैं, बी सी, और यहाँ पे बेटा मैं डी लिखता हूँ, डी आएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देखें बेटा इसमें भी देखें बी के सी के सारे अरकान डी में मौजूद है, सी के सारे अरकान डी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक बी एलिमेंट ऐसा, डी का एलिमेंट ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसको बेटा सी को डी का प्रॉपर सेट कहेंगे। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यहाँ पे लिखेंगे सी प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी ये डिफाइन है, दूसरा टाइप्स है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी ए का सबसेट, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। उर्दू में अगर ए सेट बी सेट का ताती सेट और बी सेट ए का ताती सेट है, तो इसको बेटा कहेंगे ये हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये इसका मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ, ए इक्वल टू मैं लिखा ए बी सी, और बेटा बी मैंने लिखा यहाँ पे लिखा सी ए और डी। अब यहाँ पे देखें बेटा ए के सारे अरकान बी में मौजूद है और बी के सारे अरकान ए में मौजूद है। यहाँ से देखें ए के सारे अरकान बी में मौजूद हैं, तो ए सबसेट हुआ बी का। यहाँ पे अब बी से इधर को देखें, इधर से बी को देखें, बी के सारे अरकान ए में मौजूद हैं, तो बी सबसेट हुआ ए का। तो ये बेटा इसको अलामती तौर पर हम ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट, और नीचे ये बेटा डैश जो लगाते हैं ये इक्वल के लिए लगाते हैं क्योंकि इसके अरकान आपस में इक्वल हैं। तो ये बेटा इसके सबसेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की समझ आ गई। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने इसके भी प्रॉपर सबसेट, इसके भी प्रॉपर सबसेट यानी कि उर्दू में वाजिब ताती सेट, इसके भी जितने भी मैंने सवाल लिखे हैं। तो बेटा हमें पिछले मैंने आपको इसकी डिफाइन करवाई थी कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो जो जिसका सेट है उससे वो छोटा होता है, यानी कि इसका जो हमने बनाना है ना सेट 2, उससे इसे छोटे बनाने, इससे भी छोटे बनाने, इससे भी छोटे। तो बेटा इसके छोटे बनाएंगे तो ऐसे लिख लें, एक एक करके लिख लें, ए और बी। ये बेटा इसके प्रॉपर सबसेट बनी है। और इसके बेटा बनाएंगे तो ये आएगा 0 और 1, ये बन गए। इसके बेटा नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेचुरल नंबर बेटा इस तरह के होते हैं 1 2 3। इसका भी बेटा बनाना है तो कोई भी बना दें आप, 3 बना दें, 3 और 4 ये बना दें, ये हमारा आंसर है। जी भी बेटा यहाँ पे जी भी हमें पता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, इस तरह होता है। तो यहाँ पे बेटा इसके भी कोई बना लें, 0 ले लें एक, और एक बेटा 2 ले लें, 3 ले लें, जो मर्जी आपकी। यहाँ पे बेटा क्यू जो है, क्यू बेटा क्यू के नेचुरल नंबर के भी सारे अरकान क्यू में मौजूद हैं और जी के भी सारे अरकान क्यू में मौजूद है। तो इन्हीं में से कोई हम ले लेते हैं। हम अपना आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 0 और 1।
तो ये बेटा इसमें क्यू में हमारे पास इसके अरकान भी होता है, इसके अरकान में, उसमें से मैंने बेटा दो उठा लिए हैं। अब ये जो आर है बेटा, ये आर जो है, आर में बेटा क्यू भी शामिल है, आर में सी भी शामिल है और आर में एन भी शामिल है। तो इनके अरकान कोई भी ले लें आप, ये हम वही ले लेते हैं 0 और 1। ये बेटा आ गया। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास तरकीब सेट साज में है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ये हमने क्यू वाला अरकान लेने और कहाँ से शुरू करने हैं, एक्स बेटा 0 से स्टार्ट करने हैं, लेकिन 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा बेटा हमारे पास होता है 1 और 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 भी शामिल है। इधर देखें यहाँ पे ये डैश लगी है, इक्वल लगा हुआ है, तो 2 ये बेटा ये सेट दिया हुआ है। अब बेटा इसके बनाने हैं, तो ये आएगा 1 और ये 2। ये बेटा हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 कर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बेटा हमसे पूछता है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो नेम दैट सेट, अगर ऐसा है तो उसका नाम बताएं। उर्दू में भी क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब ताती सेट है ना हो, अगर है तो सेट का नाम बताएं। तो इसका बेटा आंसर सिंपल ही है बेटा, एक खाली सेट हमने एम्प्टी सेट पढ़ा होता है, ये बेटा इसका आंसर है। यानी कि इसका बेटा आएगा, वो इंग्लिश में लिखेंगे एम्प्टी सेट, खाली सेट। खाली सेट बेटा इसका, इससे छोटा तो हम बना ही नहीं ना सकते कोई भी, इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है। तो ये बेटा ऐसा सेट है जिसका हम यानी कि प्रॉपर सबसेट या वाजिब ताती सेट नहीं बना सकते। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास है। अब इसमें बेटा देखें ए बी और यहाँ पे देखें ए बी, ये इसमें बेटा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बेटा 2 और इसमें बेटा 2 है। इसमें बेटा ये इसमें कितने अरकान है 2, यानी कि रुकन की तादाद। इसमें बेटा इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बेटा ये जाके ना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ गए तो इसको हम एक ही लेंगे। इसमें बेटा ये एक लेंगे, रुकन की तादाद। इसमें बेटा 2 अरकान है, इसमें 1 अरकान है, यानी कि इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें बेटा एलिमेंट 1 है। तो ये बेटा इसमें फर्क है। एलिमेंट और पावर सेट में बेटा अरकान की तादाद बतानी है, तो इसका बेटा फार्मूला है एन पी ऑफ ए, तो ये बेटा 2 की पावर m होगा। तो अब ये बेटा m क्या है यहाँ पे, अब देखें ये हमारे पास सेट है। इसको बेटा पहला, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला पार्ट है, इसको मैं ए का नाम दूंगा। हमें पता है कि बेटा इसमें अरकान कुछ भी नहीं है, तो n हमारे पास यहाँ पे m हमारे पास यहाँ पे है 0, यानी कि m यहाँ पे जो पावर के ऊपर है बेटा, इसके जो अरकान है वो होंगे। अब यहाँ पे बेटा फार्मूला लगाएं, p ऑफ a इक्वल टू 2 की पावर m है, 2 की पावर m बेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, जिसकी भी पावर 0 बेटा वो होता है 1 के इक्वल। तो ये बेटा हमारे पास आ गया p ऑफ a। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 0 और 1। इसमें बेटा देखें, इसको सबसे पहले हम a का नाम देंगे, 0 और 1। तो m हमें पता चल गया कि कितना है 2, 1, 2। तो ये फार्मूला बनेगा n p ऑफ a 2 की पावर m। यहाँ पे बेटा 2 की पावर 2 आएगी और ये 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास पावर सेट की तादाद दूसरे सवाल में। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है, इधर हमें शक्ल से नजर आ रहा है। इसको बेटा सबसे पहले a का नाम देंगे, ये लिखेंगे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और m हमें पता चल गया बेटा इसमें 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे n p ऑफ a इक्वल टू 2 की पावर m, इधर आगे लिख लें 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 बेटा होती है 1 2 8। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बेटा हमें नजर आ रहा है ये 0 से लेकर 7 तक है। तो ये बेटा इसको सबसे पहले हम a का नाम देंगे, 6
और 7। तो ये बेटा हमारे पास m जो है हमारे पास है वो बेटा हमारे पास आ गया, m है 8। अब बेटा फार्मूला n p ऑफ a, तो ये बेटा आएगा n p ऑफ a आएगा 2 की पावर m, 2 की पावर m और 2 की पावर बेटा 8 आ जाएगी। तो ये बेटा आएगा 256। तो ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें देखें, इसको सबसे पहले ए का नाम देंगे। इसमें बेटा ना ये अरकान हमारे पास ये एक है और ये इसको भी बेटा एक ही लेंगे। हमने पिछले सवाल में मैंने बताया था इसको एक ही काउंट करेंगे। तो ये बेटा टोटल जो m है वो हमारे पास 2 है। तो n p ऑफ a 2 की पावर m आ जाएगा और बेटा 2 की पावर m की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये बेटा 4 आ जाएगा। n p ऑफ a, ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है 4 आ गया। नेक्स्ट बेटा इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास ये एक एलिमेंट गिनेंगे, इसको भी एक और इसको भी एक। टोटल बेटा इसको पहले ए का नाम देंगे, ए बी बी सी सी ए। इसमें बेटा जो m है वो हमारे पास 3 है, इसको 3 गिनेंगे। तो ये बेटा p n p ऑफ a 2 की पावर m और 2 की पावर बेटा लिखेंगे यहाँ पे 3। तो ये बेटा 3 की हो जाएगा 8। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया p ऑफ a, ये बेटा इसका आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका पावर नंबर हम 7 करेंगे। उसमें बेटा हम ये इधर तो हमने अरकान की तादाद बताई ना कि इसके ये 2 है तो इसके 4 बनेंगे। ये बेटा इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका 1 बनेगा। इसमें बेटा 7 है तो इसके इतने बनेंगे। इसमें बेटा ये इसमें इतने हैं तो इतने बनेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमने 7 क्वेश्चन में हमने बना के भी दिखाने हैं कि कितने एलिमेंट और कितने इसके पावर सेट बनेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा इसको हमने पिछले सवाल में हमने बताया था कि 2 है तो 4 बनेंगे, 3 है तो 8 बनेंगे। इसमें बेटा मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। ये देखिए पहला सवाल है 9 और 11। तो इसका बेटा सबसे पहले हम एक इक्वल नाम करेंगे ए। अब बेटा हमने पावर सेट लिखना है ए का। यहाँ पे बेटा आपने दरमियानी ब्रैकेट डालनी है, स्टार्ट करनी है। और उसके बाद बेटा सबसे पहले हम जो भी जिसका भी हमने पावर सेट बनाना है ना, पावर सेट बनाना है तो इसमें बेटा यहाँ पे पहले खाली सेट लिखना है। फिर बेटा 2 है तो एक एक करके लिखेंगे। 9 को लहदा लिख लेंगे और इसको लहदा लिख लेंगे 11 को। उसके बाद बेटा 2 करके लिखना है तो ये यही सेट आ जाएगा। ये बेटा यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे हमने क्लोज कर दी है। तो ये बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको बेटा हमने ए का नाम दे देना है सेट को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें बेटा यहाँ पे 2 थे, ये देखें ना 2 की पावर n है, 2 की पावर m है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 तो बेटा 4 बनाए मैंने। यहाँ पे बेटा 2 की पावर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 है बेटा। तो ये 16 बनेंगे। तो 16 में बना के भी दिखाऊंगा। ये देखे यहाँ पे लिखना है p ऑफ a। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट स्टार्ट होगी, पहले खाली साइड लिखना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने प्लस एक एक करके लिखना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बेटा 2 करके लिखने हैं, ये एक एक करके लिखना, अब 2 करके लिखने हैं। प्लस को फिक्स कर लें, प्लस को माइनस के साथ लिखें, प्लस माइनस। प्लस को बेटा इसके साथ लिखें, प्लस मल्टीप्लाई। अब बेटा प्लस को मैंने डिवाइड के साथ लिखना है, प्लस डिवाइड। अब बेटा प्लस को छोड़ दे, अब इसको फिक्स कर लें, ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई। फिर बेटा माइनस को हमने लिखना है डिवाइड के साथ, माइनस डिवाइड। अब बेटा माइनस को छोड़ दे, अब ये बेटा लास्ट पे यही बचा,
मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बेटा 3 3 करके लेने हैं, 3 3 करके लेने हैं, तो अब ये इस सेंस में हमने लेने, पहले बेटा प्लस नहीं लिखना, प्लस नहीं लिखना, तो बाकी बेटा 3 लिखने हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर बेटा माइनस नहीं लिखना, तो ये आएगा प्लस, माइनस नहीं लिखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई नहीं लिखना, मल्टीप्लाई नहीं लिखना, तो बेटा ये आएगा प्लस, माइनस और डिवाइड। नेक्स्ट बेटा हमने डिवाइड नहीं लिखना, तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। तो ये बेटा हमारे पास 3 3 करके लिख ले, लास्ट में बेटा यही सेट आएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बेटा हमारे पास इसके गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये बेटा मैंने 16 बना दिया, लास्ट में इसकी ब्रैकेट भी। ये बेटा ये इसको, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसको बेटा हम ए का नाम देंगे। तो ये सेट के अंदर खाली सेट आ गया, तो इसको एलिमेंट गिनेंगे। ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इसका बेटा हम बनाएंगे पावर सेट पी ऑफ ए। तो इसका बेटा सबसे पहले यहाँ पे खाली सेट आएगा और बाद में यही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट था, मैंने 2 बना दिए। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट है एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से है, ए, बी और सी। यहाँ पे बेटा देखें पी ऑफ, इसको ए का नाम देंगे, बी सी। ये बेटा एक एलिमेंट है और ये इसको पूरे को हमने एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसके 4 बनेंगे। तो 4 बनाते हैं बेटा, कैसे बनेंगे, पी ऑफ ए, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करनी है, यहाँ पे बेटा एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर ए, फिर बेटा ये फिर यही लिखेंगे बी सी, लास्ट में बेटा यही पूरा सेट लिखेंगे, नीचे लिख लें ए बी सी। ये बेटा ब्रैकेट बंद हो गई है, तो यहाँ पे इसके ये सेट आएगा। और ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बेटा 2 एलिमेंट हमने 4 बना दिए, 1 2 3 और ये 4। तो नेक्स्ट बेटा इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे बेटा, वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।